और यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, ये रहेगा ही रहेगा, V3 प्लस बाय, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस ये बाय रहेगा रहेगा, और ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। और बाय वाला किसमें आता है, ये ग्रामर का पार्ट है। ये किसका है, ग्रामर। जब हमें चेंज द वॉइस करने के लिए दिया जाता है तो हमको यही जो है रूल अप्लाई करना है। लेकिन पैराग्राफ में पैसिव वॉइस कैसा रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, बस इतनी चीज रहती है पैराग्राफ में। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वो भी टेंस के हिसाब से, अगर प्रेजेंट का है इजेमार रहेगा, कंटिन्यूअस का है तो इज बीइंग रहेगा, परफेक्ट का है तो हैज बीन, और क्रिया का हैव डन। ये चीजें समझ में आई पैराग्राफ की। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अभी प्रेजेंट टेंस का याद करने वाले, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। पैसिव वॉइस सेंटेंस of simple present past and future। अब एक एक करके समझाऊंगा। प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस की पहचान क्या होती है हम सब जानते हैं। टेंस की पहचान होती है ता है, टी है और ते है। और इसका रूल क्या रहता है, यहाँ पे दो रूल रहते हैं। एक तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, एस फॉर मतलब सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, तो क्रिया में B1 प्लस एस और क्या लगाना है, ES लगाना है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो ओनली क्रिया का फर्स्ट है। अब इसमें एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, वह, और ऑब्जेक्ट जो होगा लास्ट में आएगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होगा, लास्ट में आएगा। वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो अभी लास्ट में इसके क्या है, ता है करके, तो ता है कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसके बाद अब पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। प्लूरल के लिए हाँ सिंगुलर है तो पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे। ही क्रिया का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। राइट तो क्या हो जाएगा, राइट्स लगाएंगे, ईएस नहीं लगाए इसमें। अगर गो रहता तो ईएस आता, राइट्स। अब लास्ट में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और लेटर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस। अगर इसी को हमको पैसिव वॉइस में लिखना है, क्या लिखना है, पैसिव वॉइस। अब कैसे हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस का रूल मैंने क्या बताया था, पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाय, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ही राइट्स अ लेटर, व्हाट ही राइट्स, अ लेटर। तो सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वॉइस बनाते समय ईच, एम, आर का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है ईच, एम और आर का। अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, ईच, फिर राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीटेन। क्या हो जाएगा, रीटेन। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, बाय। क्या आ जाएगा, बाय। और लेटर इज रिटेन बाय, ही का क्या हो जाएगा। ये तो ग्रामर के हिसाब से मैंने बताया, जब तुमको 9th 10th में जब जाओगे तो ग्रामर जब पैसिव वॉइस चेंज करना रहेगा तो उस वाक्य को ऐसे चेंज करना। ठीक है, पैसिव वॉइस में अभी रूल भी वहां पे लिख रहा हूँ, इसके बाद और भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पैसिव वॉइस का रूल मालूम क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अगर मान लो यहाँ पे पहले वाले वाक्य में जैसे यहाँ पे है,
अगर राम एक पत्र लिखता है तो यहाँ पे बाई की जगह पे क्या आ जाता, हिम की जगह पे राम आ जाता। क्योंकि ही था तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो गया, हिम हो गया। अब पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान भी बता देता हूं, पहचान और रूल। आ ई ए, अगर आ है तो जाता है, ई है तो जाती है, और अगर ए है तो जाते। ये चीज एक क्लियर है पहचान। आ, अगर आ आएगा तो जाती है, ई आएगा तो जाते हैं, ए आएगा तो जाते हैं। जैसे दिए जाते हैं, दिया जाता है, दी जाती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस की पहचान है, ठीक है। और नियम क्या बताया था, नियम ऑलरेडी यहाँ पे है, सिर्फ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट मतलब बाय के बाद जो अगर लगा, अगर नाम रहेगा तो नाम एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर ही रहेगा तो ही का ही, वी रहेगा तो अस, यू रहेगा तो यू, दे रहेगा तो देन, शी रहेगा तो हर, शी रहेगा तो हर। अब ये तो मैंने ग्रामर के हिसाब से बता, अब पैराग्राफ के हिसाब से बता कि पैराग्राफ किसी चीज को, कि हमारे जो बुक में अगर जो पैराग्राफ रहता है उसमें कैसे होती है रचना। तो इसका वाइस कैसे लिखा जाता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ईच, एम, आर और क्रिया का थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं लिखी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, एक पत्र, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ पे आ की मात्रा आ जाता है, तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस की पहचान है, आ जाता है, ई जाती है, ए जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो ये ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर में मत उलझना, क्योंकि ग्रामर तुमको 9th में वो 2 मार्क्स का चेंज वाइज आता है, लेकिन पढ़ना उससे इतना पड़ता है। लेकिन जो पैराग्राफ मेन रहता है, जो स्पीकिंग में भी काम आएगा और समझने में भी काम आएगा, मेन चीज ये है पैराग्राफ होगा। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ईज, एम, आर, क्रिया का थर्ड फॉर्म, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पास्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट का ही पढ़ते, बाद में पास्ट का धीरे धीरे। अब इसी चीज को अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, कि एक पत्र लिखा जाता है। अब इसको यहाँ पे मान लो बाई को बस हटा दो, बाई हिम, बाई हिम को हमने हटा दे, सिर्फ इतना पार्ट लिखा, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, ओके। तो क्या करना है, सिर्फ एक पत्र उसके द्वारा ना, ये लाइन हटा देनी है, एक पत्र लिखा जाता है। क्या लिखूंगा, एक पत्र लिखा जाता है। अब ये तो मैंने इंग्लिश से हिंदी में किया, अब हिंदी से इंग्लिश में कर रहा हूं मैं। मिठाइयां बाटी या दी जाती है, दी जाती है, मिठाइयां दी जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जाते नहीं, ठीक है। देखो पहचान, आ जाता है, हम लोग को सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, पहचान ता है, ती है, ते है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस की वॉइस पैराग्राफ में आ जाता है, ई जाते हैं, ए जाते हैं। अभी मैंने जो वाक्य लिखा, मिठाइयां दी जाती, ई जाती हैं, तो ई जाती हैं। अगर ए वाला आएगा तो ए जाते हैं, वो भी बता रहा हूं। तो गिव का तीनों फॉर्म, गिव, गेव, गिवे। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर सिर्फ अगर ती है अगर आ जाए तो भी तुमको मालूम पड़ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है कि वॉइस है, ये पता करने के लिए आगे देखने में, अगर ये ई की मात्रा मीन्स वॉइस है, यहाँ पे आ की मात्रा है मीन्स ये वॉइस है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मिठाइयां मतलब स्वीट्स, आर प्लूरल है, हेल्पिंग में क्या हो जाएगा, आर गिवन।
ठीक है। अब ए जाते पे है तीसरा, पत्र पढ़े जाते हैं, पत्र पढ़े जाते हैं। तो पत्र क्या है? लेटर। पढ़े जाते मतलब कई लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कई लोगों के द्वारा यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ पत्र पढ़े जाते हैं या पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, लेकिन पुस्तकें पढ़ी आ जाए। पत्र पढ़े जाते हैं तो लेटर, लेटर क्या होगा? एक वचन, उसके साथ इज, फिर क्या बोला? पत्र यहाँ पे तो बोलेंगे नहीं, पत्रे पढ़े जाते हैं। पत्र का एक बहुवचन क्या होता है?